सो वेलकम बैक टू एमबी अकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी वीडियो है वो फ्लटर में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है, जो कि है फ्लटर में हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे जाते हैं, जिसको हम राउटिंग कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं। यानी कि एक स्क्रीन से हम दूसरी स्क्रीन पर कैसे जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पर या जो भी हमारे ऐप हैं वहाँ पर बटन होते हैं, और अगर हम उस बटन को क्लिक करें तो वो बटन हमें एक अलग स्क्रीन पर ले जाता है। तो हम देखेंगे कि फ्लटर में ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हम इस चीज़ को करें और वो हमारा जो ऐप है उस पर इम्प्लीमेंट करें। तो ये पहले हमने जो ऐप बनाई थी पिछली वीडियो के अंदर, उसका जो कुछ इंटरफेस है वो इस तरह का है, जो कि अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि हम ये अभी प्रैक्टिस बेस कर रहे हैं और चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो हमने ये एक बहुत ही बेसिक सी ऐप, इसको हम ऐप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि इसका कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है। अगर मैं इस पर बटन को क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से किसी भी बटन पर अगर क्लिक करूँ तो वो मुझे एक अलग पेज पर लेकर जाए और वहाँ पर एक अलग पेज ओपन हो। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। इनमें जो एक मेथड है वो नेविगेशन का मेथड है, जिसको हम नेविगेटर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उस चीज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। सबसे पहले जितनी भी फालतू चीज़ें हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर सिर्फ एक बटन ही रखता हूँ। सॉरी। और मैंने यहाँ पर इसको रीलोड किया है। तो फ्लटर के अंदर हमारे पास यहाँ पर देखें एक बटन आ गया है। फ्लटर के अंदर हम एक मुख्तलिफ पेज पर जाना चाहते हैं, एक मुख्तलिफ स्क्रीन पर जाना चाहते हैं, तो हमें अपने फाइल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हुए एक न्यू फोल्डर बनाना होगा, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन नाम का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मेरे जितने भी स्क्रीन्स हैं वो होंगी। तो इसके मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है सेकंड स्क्रीन डॉट डॉट। तो इसके अंदर हम अपनी जो सेकंड स्क्रीन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकंड स्क्रीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ। स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट का मैंने आपको बताया था कि वो क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटलेस विजिट बनाने वाला हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ सेकंड स्क्रीन। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास स्टेटलेस विजिट रेडी है। अब मैं इस पर छोटा सा एक इम्प्लीमेंट करता हूँ कि इसमें स्कैफोल्ड लगा देता हूँ, और स्कैफोल्ड में मैं ऐप बार में मैं लिखता हूँ टाइटल में लिख देता हूँ एक सिंपल सा कि सेकंड स्क्रीन, और इसकी जो इसको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ऐप बार के बाद जो हमारा होम है, सॉरी जो इसकी बॉडी है, बॉडी में मैं एक सेंटर विजिट का इस्तेमाल करूँगा। और सेंटर विजिट के अंदर चाइल्ड है जो, उसमें मैं रखूँगा एक एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस। और इसके अंदर मैं जो इसका कंटेंट है वो मैं टेक्स्ट रख लूँगा, जो कि है गो बैक। इसका मैं यहाँ पर रखूँगा गो बैक। तो ये एक छोटी सी एक सिंपल सी स्क्रीन मैंने बनाई है। ये अभी दिख आपको नहीं रही होगी क्योंकि मैंने अपने जो मेन है, मेन के अंदर मैंने इसको इम्प्लीमेंट, यानी कि मेन में मैंने जो है वो माई ऐप दिया हुआ है। तो अगर माई ऐप की जगह पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ
सेकंड स्क्रीन। तो ये अभी आपको दिखाई देगी। देखें कि गो बैक वाला बटन आ गया है और ऊपर सेकंड स्क्रीन लिखा हुआ आ चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फर्स्ट जो स्क्रीन है उसी पर रहूं, माई एप्पल स्क्रीन पर ही रहूं। लेकिन जब भी मैं ये बटन क्लिक करूं तो मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पर चला जाऊं। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो है नेविगेटर। नेविगेटर, इसके अंदर मैंने बताना है कि वो कौन सा है, कि मैं किस पेज पर जाना चाहता हूँ। इसने मुझे नेविगेटर डॉट पुश लिखेंगे तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट और राउट दे देगा। कॉन्टेक्स्ट से मुराद हमारे जो इस पेज पर है वो कॉन्टेक्स्ट, और राउट हमें कि हमें किस पेज पर जाना चाहिए, इस पेज से हमें किस पेज पर जाना है। तो राउट में हम क्या करेंगे, हम मटेरियल पेज राउट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम बिल्डर, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट, और मैं यहाँ पर सिंपली उस जो पेज है सेकंड स्क्रीन उसको लिख लूँगा। तो अब आप देखिएगा, अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक मी पर क्लिक करता हूँ तो ये दूसरी स्क्रीन पर चला गया है जो कि है सेकंड स्क्रीन। अगर मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ गया है। अब आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं सेकंड स्क्रीन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ये वाज़ह रहे कि इसमें चेंजिंग क्या है। क्योंकि मेरे जो मेन स्क्रीन है उसका कलर भी ब्लू है और जो मेरी सेकंड स्क्रीन है उसका कलर भी ब्लू है। अब मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे ऐप बार है उसका कलर चेंज हो गया है। लेकिन हमने एक चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की और वो फिर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो है हमारे पास ये बटन। अब ये बटन क्या करता है, ये बटन हमारे पास, क्योंकि हम नेविगेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए इसने ये नेविगेटर ने ये हमें खुद प्रोवाइड किया है कि आपने अगर स्क्रीन पर जाना है, यानी कि आप ये समझ लें कि आपका जो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में एक डाटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक, ये हमारा स्टैक इम्प्लीमेंट हुआ है। हम स्टैक में चीज़ें पुश करते हैं और पॉप करते हैं, ये यहाँ पर स्टैक इस्तेमाल हुआ है। स्टैक कैसे इस्तेमाल हुआ है, हम एक नेविगेटर नाम की जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसका एक फंक्शन है, मेथड है, जो कि है पुश। पुश हमें क्या करता है, हमें हमारे एक पेज को एक स्टैक के अंदर पुश कर देता है। और हम जब पुश कर देते हैं तो हमने उसको पॉप भी करना होता है। हम यहाँ पर जैसे सेकंड स्क्रीन को उस नेविगेटर के स्टैक में पुश कर रहे हैं तो हमें ज़ाहिरी बात है कि उसको पॉप भी करना पड़ेगा। तो जब हम पॉप करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा बटन ज़रूर आएगा। लेकिन इस चीज़ को हम मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये गो बैक का फंक्शन यहाँ पर लगाया है। तो इसका मतलब है कि मैं जो पॉप वाला फंक्शन है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं अपने सेकंड स्क्रीन पर आऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा और इधर मैं लिखता हूँ नेविगेटर डॉट पॉप। तो ये कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, इसको मैंने सिंपल ये दे दिया है। अब आप देखिएगा, मैं क्लिक मी पे क्लिक किया और गो बैक पे गया और ये दोबारा से जो मेरा मेन है पेज उस पर आ गया है। एक तरीका तो ये है जिसमें हम अपने पेजेस को स्टैक में डालते हैं और वो स्टैक में फिर हम मुख्तलिफ पेजेस में हमारे पास हम उनमें पुश करते हैं, फिर उनमें पॉप करते हैं। तो ये एक मेथड था हमारे पास जिस पे हम जा सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज की ओर। अब हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है जो हमें यही नेविगेटर ही प्रोवाइड करता है। वो थोड़ा सा चेंज है, वो भी हम देख लेते हैं। उसमें हमें सबसे पहले अपने जो माई ऐप है, मटेरियल ऐप, उसमें अपने राउट्स डिफ़ाइन करने पड़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से राउट्स हैं। तो यहाँ पर मैं जो अपना इनिशियल काम है वो कर लेता हूँ। सबसे पहले
इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपने राउट्स का नाम कि मैं किन किन राउट्स पर जाना चाहता हूँ। इनमें से सबसे पहले जो है मैं अपना इनिशियल राउट डिफाइन करूँगा कि मेरे पास इनिशियली कौन सा राउट है। तो यहाँ पर मेरे पास इनिशियली ये राउट है, लेकिन मेरे पास माई ऐप है और ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। ये मैंने राउट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा एरर आ रहा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉरी, हाँ जी, जब आपने इसको इनिशियल राउट दे दिया है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं कि आप माई होम को जाके असाइन करें, क्योंकि जो हमारा इनिशियल राउट है, जिस तरह आप फोल्डर्स में नहीं जाते, एक फ़ोल्डर के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके अंदर दूसरे फ़ोल्डर में चले जाते हैं, तो ये उस तरह का कोई मेथड है। ये भी बहुत काम का मेथड है, इसको भी हम देख लेते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको उसी तरीके का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ये है कि यहाँ पर नेविगेटर जो हमारे पास पुश है उसमें हम बाकायदा पेज का नाम देते हैं कि हमने इस पेज पर जाना है। लेकिन इसमें ये ऐसा है कि हम उस पेज का नाम देने के बजाय उसका जो हमने एक बनाया हुआ है, एड्रेस बनाया हुआ है, जिस तरह ये मैंने सेकंड पेज, जिस तरह हम फोल्डर्स के एड्रेसेस बना लेते हैं, इसी तरह हमने राउट्स के एड्रेस, राउट समझ लें कि जिस तरह हमने एक पेज पे दूसरे पेज पर जाना है उस तरह बना लेंगे। तो अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इसका कोड लिखता हूँ। नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड कॉन्टेक्स्ट और आगे मैंने कौन सा, सेकंड। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख लें कि मैं अपने सेकंड पेज पर पहुँच चुका हूँ। इसका मतलब है कि ये हमारा जो दूसरा मेथड है, इसमें हमने राउट्स डिफाइन किए हैं, वो भी वर्क कर रहा है और पहला मेथड भी हमारा वर्क कर रहा है। तो ये भी उसी उसी तरीके से वर्क करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा चेंज है प्रोसीजर। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कुछ चीज़ों को लेके, जिस तरह के आप किस पेज पे थे और किस पेज पे जाना है, इस तरह की जो छोटे मोटे मसाइल हैं इनमें आपको दुश्वारी आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझ लें कि एक ऐसा मेथड है जो कि हमारे जो बड़े ऐप्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि छोटे लेवल के ऐप्स के लिए आप नेविगेटर डॉट पुश यानी कि स्टैक में आप सिंपली पुश कर लें और पॉप कर लें, वो ही चल सकता है। लेकिन आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिस वो ये है कि आप पहले डिफ़ाइन करें कि आपके पास पेजेस कितने हैं, उनके आप एड्रेसेस दें। जिस तरह वेबसाइट पे आप देखते होंगे कि वेबसाइट पे इस तरह कोई फेसबुक है, फेसबुक पे अगर मैंने आईडी निकालनी है तो इधर आईडी लिखी होगी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पर जो ऐप्स का माजरा है वो भी सेम है कि इसमें आपको अगले पेज पर जाने के लिए आपने स्लैश सेकंड लगाना पड़ता है, इसी तरह जिस तरह वेबसाइट पर आपको लगाना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने नेविगेशन और राउट्स को देखा है। नेविगेशन और राउट्स और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपली इनका ये कॉन्सेप्ट है कि एक पेज से हम दूसरे पेज पर किस तरह जाते हैं और अपने ऐप को किस तरह हम नेविगेट करते हैं, मुख्तलिफ स्क्रीन में किस तरह स्विच करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।